सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए इमोशनल अत्याचार स्टोरी। इस स्टोरी में रवि और सीमा की जीवन रेखा पर एक आधारित छोटी सी कहानी आप सभी के बीच लेके आया हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आए। रवि और सीमा की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता शुरुआत में ही बेहद मजबूत और प्यारा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। उनकी शादी में हर एक वो चीज़ थी जो एक खुशहाल शादी में होनी चाहिए, प्यार, समझ और समर्थन। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके रिश्ते में बदलाव आने लगे। रवि एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसके ऊपर काम का बहुत दबाव था। धीरे धीरे वह घर पर कम समय बिताने लगा और काम में ही उलझा रहता था। सीमा पहले तो ये सब समझती रही और सोचती रही कि रवि काम में व्यस्त है और जब समय मिलेगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रवि का व्यवहार दिन व दिन बदलता गया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करने लगा और सीमा के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम होती गई। सीमा ने कई बार रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रवि उसे टाल देता। वह कहता, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं कितना बिजी हूं। तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। सीमा खुद को अकेला महसूस करने लगी। वह सोचने लगी कि क्या उसने कुछ गलत किया, जिसकी वजह से रवि का व्यवहार बदल गया। धीरे धीरे रवि का रवैया और भी कठोर होता चला गया। वह सीमा की भावनाओं की परवाह नहीं करता था। सीमा को अक्सर उनके ताने और अपमान का सामना भी करना पड़ता था। वह कहता, तुम्हें तो घर का ही काम करना होता है, उसमें कौन सा बड़ा काम है। ये बातें सीमा के दिल को तोड़ने लगी। सीमा ने कई बार रवि के सामने अपने दिल की बात रखने की कोशिश की, पर हर बार रवि उसे इग्नोर कर देता या फिर उसे दोषी ठहराता। वह कहता, तुम्हें तो बस शिकायतें करनी आती है। मैं जितना काम करता हूं वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे सीमा को एहसास होने लगा कि रवि के इस रवैये से मैं अंदर ही अंदर घुटती और टूटती जा रही हूं। वह हर रोज खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि भावनाओं का कोई भी महत्व नहीं है। रवि के कठोर शब्द उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने लगे। उसने अपनी सहेलियों से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आया कि सीमा को क्या हो रहा है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सीमा टूटते जा रही थी। एक दिन सीमा ने हिम्मत जुटाई और रवि से साफ साफ बात की। उसने कहा, रवि, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे शायद प्यार नहीं करते। तुम्हारा व्यवहार बदल गया है और मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। क्या हमारी शादी में कुछ गलत है? रवि ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा लड़ने वाली ही क्यों बात करती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूं? तुम कभी भी मेरे काम की प्रशंसा नहीं करती, सिर्फ अपनी समस्याओं की रट लगाए रखती हो। सीमा का दिल वह सुनकर और भी टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो ये सोच रही थी कि इन सब की वजह कहीं मैं तो नहीं।
रवि उसे इस तरह ताने मारता है और उसकी भावनाओं को अनदेखा कर रहा है। शायद मेरी ही कोई गलती हो। समय के साथ सीमा और भी ज्यादा भावनात्मक अत्याचार की शिकार होने लगी। रवि के अपमान और ताने उसकी आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचा रहे थे। सीमा को लगने लगा कि वह अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह समाज और अपने परिवार के बारे में सोचकर डरती थी, क्योंकि लोग उसकी परेशानी को शायद ना समझें या समझ ना पाएं। एक दिन सीमा ने मनोवैज्ञानिक से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उनसे मिलने के बाद मेरी इस कुछ समस्या का हल हो सके। मनोवैज्ञानिक ने सीमा की पूरी बात सुनी और उसे समझाया कि वह भावनात्मक अत्याचार का शिकार हो रही है। उसने कहा, रवि तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल नहीं रहा, बल्कि लगातार तुम्हें मानसिक रूप से पीड़ित भी कर रहा है। यह स्थिति तुम्हारे लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीमा को पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने उसकी परेशानी को सही मायने में समझा है। उसने मनोवैज्ञानिक के सुझाव पर काम करने का फैसला किया। उसने खुद को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने रवि से एक बार फिर बात की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने कहा, रवि, मुझे अब और अपमान सहन नहीं करना। अगर तुम हमारी शादी को बचाना चाहते हो तो हमें एक साथ बैठकर इसका हल निकालना होगा, वरना मैं इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करूंगी। रवि ने सीमा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसा और बोला, तुम तो हर बार धमकी दे रही हो, पर कुछ नहीं करोगी। लेकिन इस बार सीमा ने ठान लिया था कि वह अब और भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। माता पिता ने सीमा का समर्थन किया और उसे हिम्मत दी कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। सीमा ने रवि से अलग होने का पूरा फैसला बना लिया था और तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। रवि को तब एहसास हुआ कि मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने खुद को इस भावनात्मक अत्याचार से आजाद किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उसने अपने लिए नए सपने देखे, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। और इस कहानी में अंत में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद सीमा की इसी में भलाई थी कि वो अपने आप को आज़ाद कर दे, क्योंकि ऐसे पति के साथ रहना शायद गलत है जो उसकी बात नहीं सुनता था और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। शायद इन सब बातों को लेकर एक चीज़ समझ में आती है कि प्यार के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी अपने परिवार के साथ प्यार ज़रूर करें। शुक्रिया।